साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में दलित अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामला मेरठ जिले की सरधना तहसील के गांव कपसाड़ से है। यहां पर दो युवकों ने दलित महिला की हत्या कर दी और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने दबिश देकर लड़की को हरिद्वार से बरामद करने और एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। सारी घटना को सरकार की ओर से बीजेपी नेताओं को गांव में भेजकर लीपापोती की कोशिश की गई। आर्थिक घोषणाएं की गईं। मौके पर संजीव बालियान और अन्य नेता पहुंचे, लेकिन जब सपा विधायक अतुल प्रधान और उनकी पत्नी ने जाने की कोशिश की तो पुलिस ने सरकार के आदेश पर उन्हें रोक दिया। भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस के नेताओं ने शनिवार को गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने इन लोगों को भी रोक दिया। 50 वर्षीय दलित महिला की अपनी 20 वर्षीय बेटी की रक्षा करते हुए धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और बेटी का अपहरण कर लिया गया। इस जघन्य वारदात के बाद गांव में भारी तनाव का माहौल है। भारी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। गुरुवार 8 जनवरी को सुबह 8 बजे सुनीता अपनी बेटी के साथ खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही रहने वाले 22 से 25 वर्षीय युवक पारस सोम, जो एक स्थानीय डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम करता था, उसके साथी सुनील कुमार ने उन्हें रोका। आरोपियों ने युवती से छेड़छाड़ की कोशिश की और गलत व्यवहार किया। जब मां ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद आरोपी उसकी बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गए। ग्रामीणों ने महिला की चीख पुकार सुनकर उन्हें तुरंत मोदी नगर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी तथा बेटी की सकुशल बरामदगी की मांग की। लखनऊ जैसे सूचना पहुंची, फौरन बीजेपी नेताओं को सक्रिय किया गया। संजीव बालियान और बीजेपी के नेता पुलिस सुरक्षा में गांव जा पहुंचे। लंबी बातचीत के बाद शुक्रवार शाम को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर हत्या अपहरण SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत 2 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पारस सोम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी सुनील कुमार की तलाश के लिए 10 से अधिक पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य जिलों में छापेमारी कर रही हैं। अब तक 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। गांव में भारी पुलिस बल, RAF और बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शनिवार शाम को मेरठ पुलिस ने दावा किया कि लड़की को हरिद्वार से बरामद किया और आरोप पारस सोम को गिरफ्तार किया। घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों ने बताया कि कपसाड़ गांव में बीजेपी नेताओं के जाने पर रोक नहीं है, लेकिन सपा, कांग्रेस, बसपा और सांसद चंद्रशेखर आजाद के जाने पर रोक लगा दी गई। जैसे ही इन तमाम नेताओं ने अलग अलग समय पर अलग अलग दिशाओं से बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोक दिया। चंद्रशेखर आजाद को कभी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर तो कभी पैदल दौड़ते देखा गया। इनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के शनिवार को कपसाड़ दौरे के कार्यक्रम के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया। चंद्रशेखर ने कहा कि मामूली घटना पर किसी पुलिस के पकड़े जाने पर सरकार फौरन बुलडोजर से उसका घर गिरवा देती है, लेकिन इस घटना में अभी तक आरोपी के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचा, लेकिन कपसाड़ पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे कुछ लोगों में आक्रोश फैल गया। कांग्रेस कमेटी के कानूनी विभाग के अध्यक्ष अली आसिफ जामा रिजवी ने बताया कि पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल दलित परिवार से मिलने के लिए कपसाड़ गया था, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रतिनिधि मंडल में शामिल मनोज राय, आलोक कुमार, सविता गौतम और किरण शर्मा ने बताया कि वे पीड़ित परिवार को सांत्वना देने, घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करने और कानूनी कार्रवाई में उनकी सहायता करने गए थे। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से
10 लाख रुपए की सहायता दी है और परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने पर विचार किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि हर जल्द ही सारे अभियुक्तों को दबोच लिया जाएगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।